तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कायरा होता है और वो कहती है कि ऐसा लगता है कि उस लड़की के पास कोई ऐसा कार्ड है जो उसको पावर देता है जिसकी वजह से उसके खतरे की सेंस और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और मेरे ख्याल से पिता किस बात का किसी को पता नहीं चला कि कार्ड की वजह से उनको पावर मिलती है और मैं सिर्फ अकेली हूँ जिसे इस बात का पता है। आपके पास जितने कार्ड होंगे आपको उतनी पावर मिलेगी और पता नहीं क्यों उन बेवकूफों को अभी तक इस बात का पता नहीं चला। और फिर वो पैंग को कहती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, पर तुम्हें जब भी वो लड़की या उसके दोस्त नजर आए तो उन पर बिल्कुल भी रहम ना करना, सीधा गोली मार देना। तो पैंग कहता है कि अपने को ना बता अपने को क्या करना है, अब उनका पहला चांस मिस हो सकता है पर दूसरा कतई ही नहीं। और तभी कायरा वहां से चली जाती है। तो पैंग कहता है कि आप उन पे बेवजह हुक्म जमाती रहती है, बस सिर्फ बॉस की वजह से इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना अपने को क्या, अपन तो इसको भी टपका दे। तो फिर हम टिंकू को देखते हैं जो कहता है कि पता नहीं कहाँ जाके छुप गई है वो। और फिर वो जब दूरबीन लगा के देखता है तो उसे वहां पर कुछ नजर आता है और वो कहता है कि ब्रदर पैंग जल्दी आकर देखो, मुझे दीवार पर लटके हुए दो बंदे नजर आए हैं। तो फिर वो जब दूरबीन लगाकर देखता है तो वहाँ बिल्डिंग के साथ ली लटका होता है और तभी सीन रिवाइंड होता है और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ली को देखते हैं जिसने एक दोस्त ढूंढने की रिक्वेस्ट की थी। तो फिर ली का मोबाइल कहता है कि हमने आपके दोस्त को ढूंढ लिया है, आपको अपने दोस्त को 1 घंटे के अंदर जान से मारना है। तो ली कहता है कि क्या पागल हो गया तू, मैं तेरे को क्या समझा, तू तो हरामी निकला रे, एक मेरे लिए तूने दोस्त ढूंढा और अब उसका कत्ल करवाना चाहता है। और तभी ली की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़कने लग जाती है, उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसके साथ कुछ होने वाला हो। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो ऊपर से गमला फेंकता है जो ली को लगने वाला होता है, मगर ली उससे बच जाता है। तो तभी ली को एक लड़की की आवाज आने लग जाती है जो कहती है कि बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तो बिल्ली कहता है कि मुझे इस लड़की को पहले बचाना होगा और तभी वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ उसके सामने एक लड़की होती है और वो लड़की ली को ऐसी हालत में देखकर डर जाती है। तो ली कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कोई और है। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त को बचा सकते हो, उसको कुछ मार्क्स पहले लोग मार रहे हैं। तो ली कहता है कि तुम टेंशन न लो, मैं उन्हें बचा लूंगा। भाई बंदा इसको कहे पहले खुद को तो बचा ले। तो फिर वो लड़की कहती है कि वो ऊपर है। तो ली कहता है कि तुम मेरे पीछे रहना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। तो ली कहता है कि क्या वो लड़की तुम्हारी दोस्त है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ वही है। तो फिर ली जब उस लड़की को चेक करता है तो उसे पता लगता है ये लड़की तो पहले से ही मर चुकी है और ये खून भी बहुत दिन पुराना है। और तभी ली की धड़कन फिर से तेज हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ फिर से कुछ होने वाला हो। तो तभी वही लड़की ली को धक्का दे देती है जिसकी वजह से ली नीचे गिरने वाला होता है, मगर वो बच जाता है और वो उसी कटिंग मशीन को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर हो कौन तुम। तो वो लड़की कहती है कि हाय, न्यू कमर को उल्लू बनाना कितना आसान काम है। तो ली कहता है कि आखिर हो कौन तुम। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हारे फोन ने तुम्हें नहीं बताया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो ली कहता है कि कैसी दोस्त हो तुम, तुमसे अच्छा तो दुश्मन होते हैं। तो वो लड़की कहती है कि मैं सिर्फ इसी ऐप की इंस्ट्रक्शन फॉलो करके यहाँ तक पहुंची हूँ और आज जिंदा हूँ और मैं अभी इसी ऐप की इंस्ट्रक्शन फॉलो करके तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारे सारे कार्ड्स ले लूंगी। तो ली कहता है कि आखिर उन कार्ड में ऐसा है क्या जो उन कार्ड के लिए तुम मुझे जान से मार दोगी। तो फिर वो लड़की कहती है कि तुम न्यू कमर हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। तो लो फिर सुनो, इस लेवल अप वर्ल्ड में कोई रूल नहीं, कोई कानून नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई वकील नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई फौजी नहीं, यहाँ पर सिर्फ इस मोबाइल ऐप की चलती है। जो इसने कह देना है वही आर्डर होता है, वही कानून होता है, वही लॉ होता है। और रही इन कार्ड्स की बात तो लोगों का कहना है कि अगर तुम्हारे पास टोटल 112 कार्ड हो जाएंगे तो तुम इस वर्ल्ड से निकल सकते हो, इसलिए हर कोई इन कार्ड्स को कलेक्ट करने में लगा हुआ है और अब मैं तुम्हें मारकर भी तुम्हारे कार्ड ले लूंगी। और तभी वो ली पर अटैक कर देती है। तो तभी ली से कटिंग मशीन ऑन हो जाती है जिसकी वजह से पाइप टूट जाता है और वो लड़की भी उसके साथ नीचे गिरने लग जाती है। तो तभी हम देखते हैं कि ली खुद को और उस लड़की को बचा लेता है और कहता है कि कहां जा रही हो। तो वो लड़की कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा। तो फिर टिंकू कहता है कि ब्रदर ये कैसा लड़का है, वो लड़की इसको जान से मारने वाली थी मगर ये फिर भी इसको बचा रहा है। तो पैंग कहता है अपने को लगता है दाल में कुछ काला है, ये लड़की भी छमक छल्लो है और ये लड़का इसके साथ जरूर कुछ करना चाहता होगा इसलिए उसको बचाया है। तो फिर टिंकू कहता है कि ब्रदर आप तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं, फिर तो आज हमें मस्त ही शो देखने को मिलेगा। मगर तभी पैंग उसको एक चाटा मार देता है और कहता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और फिर सीन शिफ्ट होता है, ली कहता है बाबा ने कहा था हाथ हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, हाथ छोड़ दे यार और रहना नहीं मुझे यहाँ। तो फिर ली कहता है कि पहले तुम ऊपर आओ, हम बैठ के बात करते हैं। और फिर वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। तो ली कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, क्या तुमने मेरी फोटो और मेरा नाम अपने मोबाइल में नहीं था देखा। तो ली कहता है कि मैंने बस इतना ही सुना कि मुझे किसी को जान से मारना है, उसके बाद मैंने अपने मोबाइल को ठीक से चेक ही नहीं किया। तो फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लिन है और इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, तो तुम अगली दफा ध्यान से रहना। तो तभी ली कहता है कि क्या तुम मुझे दोबारा जान से मारने वाली हो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारना। तो फिर लिन कहती है कि बुद्धू मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम टिंकू को देखते हैं जो कहता है कि ब्रदर ये तो कुछ कर भी नहीं रहे और ना एक दूसरे को मार रहे हैं। तो पैंग फिर से उसको एक चाटा मारता है और कहता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल।
अगर उन्होंने एक दूसरे को जान से ना मारा और आपस में कुछ ना किया तो अपन उनको शूट कर देगा। और फिर हम लिन को देखते हैं जो आसमान की तरफ देख रही होती है और वो कहती है कि क्या तुम आज आए हो? तो लिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, काश मैं उस कोड को स्कैन ना करता और ना मैं इस जगह पर आकर फंसता, मैं बस उसके बड़े बड़े विचार देख कर फंस गया था। तो लिन कहती है जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से क्या फायदा, और अब अगर हम दोनों ने एक दूसरे को ना मारा तो हम में से भी कोई मर जाएगा। तो ली कहता है कि क्या इससे आपके रूल मानना जरूरी है, अगर हम ना माने तो फिर क्या होगा? तो लिन कहती है कि मैंने देखा है अगर आप ऐप के रूल को ना माने तो क्या होता है। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन और उसके दो दोस्त इस वर्ल्ड में जब आए थे। तो तभी लिन के दोस्त कहते हैं कि लिन तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। और तभी इन तीनों को भी मोबाइल पर ऑप्शन आता है कि क्या आप लोनली लोनली फील कर रहे हैं, क्या आप अपना कोई दोस्त ढूंढना चाहते हैं? तो तभी उनका एक दोस्त मोटू यस पर क्लिक कर देता है। तो तभी वो ऐप कहती है कि आपको अपने दोस्त को 1 घंटे के अंदर मारना होगा। और तभी मोटू अपने दोस्त को मारने लग जाता है। तो लिन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको क्यों मार रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तो मोटू कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता ये ऐप कितनी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने इसको जान से ना मारा तो ये ऐप हम सबको मार देगी। मगर तभी उसका दोस्त उठ जाता है और वो मोटू को पकड़कर मारने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को बचाने के बारे में सोच रहा हूँ और तुम मुझे ही मारी जा रहे हो। तो फिर मोटू माफी मांगने लग जाता है कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगा, मैं बहक गया था। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि ठीक है चुप करके बैठ जाओ, मैं भी तो देखो अगर हम इस ऐप के ऑर्डर को फॉलो ना करें तो आखिर क्या होता है। और तभी वो टाइम खत्म होने का इंतजार करने लग जाते हैं। तो तभी वो ऐप कहती है कि आपका टाइम खत्म हो गया है, आपने ये मिशन पूरा नहीं किया जिसकी वजह से आपको हेवनली पनिशमेंट दी जाएगी। और तभी हम आसमान से एक खतरनाक बिजली को देखते हैं जो उन दोनों पर गिरती है जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। तो ली कहता है कि क्या हेवनली पनिशमेंट? तो लीन कहती है कि हाँ वो ऐसी आती है और डुस करके लगती है। तो गाइस आज का हमारा जी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और हमारे सेकंड चैनल पर 10 के सब्सक्राइब है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो बर्फी के टुकड़ों, मुझे पता है कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल पर जल्दी ही 10 के करवा देंगे और मैं अपने सेकंड चैनल का लिंक अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.